एपिसोड 5। मुंबई, रात के 9 बजे। अक्षय एक बड़े से होटल के एक लग्जरी रूम में किसी का इंतज़ार कर रहा था। अक्षय इस वक्त ब्लू कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहना हुआ था। वो काफ़ी डैशिंग और कूल लग रहा था, और हो भी ना क्यों, वो एक हीरो जो था। वो सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था और कुछ गहरी सोच में था। तभी रूम का डोर नॉक होता है। अक्षय झट से होश में आता है और कम इन बोलता है। तभी डोर को ओपन करके एक खूबसूरत सी लड़की अंदर आती है, जिसने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। उसके कर्ली बाल खुले हुए थे, होठों पे डार्क शेड की रेड कलर की लिपस्टिक वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि अक्षय की गर्लफ्रेंड करिश्मा थी। वो अक्षय के पास आ गई। अक्षय करिश्मा को देख एक बड़ी सी स्माइल करते हुए सोफे से खड़ा हो जाता है। करिश्मा उसके गले से लग जाती है और अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर धीरे से बोलती है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हनी। अक्षय थोड़ा नाराज होने के लहजे में बोलता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम अब आ रही हो। तो करिश्मा बोलती है, ओ हनी, शूटिंग में थोड़ा लेट हो गया था इसलिए, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ, चलो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन अक्षय ने उसे नहीं छोड़ा और सीड्यूसिंग वे में कहा, और मेरा बर्थडे गिफ्ट, और उसने अपने एक आंख को विंक कर दिया। करिश्मा को अच्छे से पता है अक्षय क्या मांग रहा था, तो करिश्मा ने भी उसके सीने पे उंगली घुमाते हुए कहा, ओह सॉरी, मैं तो भूल गई गिफ्ट लाने, लेकिन मेरे पास कुछ तुम्हें देने के लिए है। अक्षय ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या? तो करिश्मा अपने होठों को उसके होठों के करीब लाती है और धीरे से बोलती है, पहले केक कट कर ली। और वो मुस्कुराने लगी तो अक्षय ने हाँ में सर हिलाया और टेबल पर रखे केक के पास आ गया और करिश्मा के साथ केक कट किया और करिश्मा को केक खिलाने लगा। अक्षय की नज़रें करिश्मा के होठों पर ठहर सी गई और वो धीरे धीरे करिश्मा की तरफ झुकने लगा। करिश्मा भी एकटक उसे देख रही थी। दोनों की धड़कनें तेजी से धड़कने लगे और अक्षय ने अपने होठ करिश्मा के होठों से जोड़ लिया। दोनों किस करने लगे। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों आपस में चिपके हुए थे। दोनों के बीच में हवा जाने के लिए भी गैप नहीं था। अक्षय उसे पैशनेटली किस कर रहा था, जैसे मानो वो कब से ये दिन का इंतज़ार कर रहा हो। करिश्मा भी किस में उसका बराबर साथ दे रही थी। कुछ देर यूं ही दोनों किस करते रहे। जब करिश्मा को सांस लेने में परेशानी हुई तो अक्षय ने उसे अलग किया। दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अक्षय यही नहीं रुका, वो करिश्मा को अपने पास खींचा और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए सिडक्टिव वॉइस में बोला, बेबी, तुम्हारे होठों का टेस्ट मुझे तुम्हारे करीब आने में मजबूर कर देता है। और उसने फिर से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और किस करने लगा। कुछ ही देर में उसने उसके होठों को आज़ाद किया और उसके गले में किस करने लगा। उसके हाथ करिश्मा के बॉडी पे इधर उधर चल रहे थे। करिश्मा का गाल किसी टमाटर की तरह लाल हो गया था। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। अक्षय ने उसके कंधे से फ्रॉक को नीचे किया और बेतहाशा चूमने लगा। कुछ देर बाद उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड के पास आ गया। उसने उसे बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आते हुए उसके होठों को चूम लिया। करिश्मा अब तक अपना होश खो चुकी थी। उसे अक्षय का साथ बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसे अपनी मर्जी का करने देती थी। कुछ पल बाद दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे और रूम में करिश्मा की सिसकियां गूंजने लगी। 1 घंटे बाद दोनों पसीने से लथपथ बेड पर लेटे हुए थे। अक्षय बेड से नीचे उतरा और पैंट पहन के वॉशरूम चला गया।
कुछ ही देर में करिश्मा ने भी अपने कपड़े पहन लिए और अक्षय का इंतजार करने लगी। तभी वॉशरूम का डोर खुला और अक्षय बाहर आ गया। अक्षय ने देखा करिश्मा बेड पर लेटी कुछ सोच रही है। तभी अक्षय ने कहा, क्या सोच रही हो बेबी? तो करिश्मा ने अक्षय को देखा और बोली, अगर सोनल को पता चल गया कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं तो क्या होगा? सोनल का नाम सुनते ही अक्षय का चेहरा कठोर हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो वहाँ दिल्ली में रहती है और मैं मुंबई में, उसे कैसे पता चलेगा? करिश्मा उसके पास आती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है, अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं तो मेरा तो करियर ही बर्बाद हो जाएगा। वो किसकी बेटी है पता है ना तुम्हें? अक्षय ने कहा, हाँ जानता हूँ, इसलिए तो उससे शादी के लिए मैंने प्रपोजल भेजा था और वो इतनी बेवकूफ़ है कि मेरी बातों में आ गई। बस एक बार शादी हो जाए उससे मेरी तो मैं मल्होत्रा ग्रुप्स ऑफ कंपनी का मालिक बन जाऊंगा और तब मैं पूरे दुनिया में राज करूंगा। बस उस पल का इंतज़ार है। तो करिश्मा ने उसके बात को काटते हुए कहा, सिर्फ तुम नहीं बल्कि हम दोनों इस दुनिया पे राज करेंगे। तो अक्षय के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई जिसे करिश्मा समझ नहीं पाई। दिल्ली, रात के 10 बजे। कृष अपनी बाहों में सोनल को लिए खड़ा था। वो रोड पर आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रिक्शा में जा सके। तभी एक कार उसके सामने आके रुकती है। कृष ने देखा और झट से कार के पास आ गया। कार ड्राइवर ने कहा, क्या आपको हेल्प चाहिए? तो कृष ने हिचकिचाते हुए कहा, बस मुझे सामने कुछ ही दूर तक जाना है, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? तो ड्राइवर ने कहा, हाँ, लेकिन ये लड़की? कृष ने झट से कहा, शी इज़ माई वाइफ। कार ड्राइवर उसकी बातें सुन के उसे घूरने लगा। और घूरे भी क्यों ना, सोनल को देख कोई भी बता सकता था कि वो कोई रिच फैमिली से बिलोंग करती है। और कृष तो फटीचर हाल में था, फेड हो चुकी शर्ट, पैरों में चप्पल, और क्या ही बोलूं उसके बारे में। तभी कार ड्राइवर ने कुछ सोचा और कहा, हाँ ठीक है, आप लोग पीछे बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। कृष ने राहत की सांस ली और कार का डोर ओपन कर सोनल को लेके बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और वे वहाँ से चले गए।